जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुर्गा अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का बहुत विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा पाठ अर्चना की जाती है। वैसे तो नवरात्रि की हर एक दिन का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी तिथियों में से अष्टमी तिथि को सबसे खास माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। यह दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि असुरों का संहार करने के लिए देवी दुर्गा अष्टमी के दिन धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं दुर्गा अष्टमी का दिन इतना खास क्यों है, क्यों इस दिन का महत्व इतना अधिक है। आइए जानते हैं। दुर्गा अष्टमी के व्रत को देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, मतलब कि जो किसी से भी कभी हारा ना हो उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को माता दुर्गा ने मारकर सारे ब्रह्मांड को भयमुक्त किया था। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। दुर्गा अष्टमी का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर विशेष कृपा की बरसात करती है। इस दिन देवी का उपवास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संरक्षण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। सभी बीमारियों से शरीर को छुटकारा प्राप्त होता है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी की पूजा कैसे करें। देवी दुर्गा जी के 9 रूप हैं। हर एक विशेष दिन देवी के विशेष रूप का पूजन किया जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। इस दिन महागौरी की तुलना शंख, चंद्रमा और चमेली के सफेद रंग से की जाती है। इस रूप में महागौरी एक 8 वर्ष के युवा बच्चों की तरह मासूम दिखती है। इस दिन वो विशेष शांति और दया बरसाती है। इस दिन के रूप में उनके 4 हाथ में से 2 हाथ आशीर्वाद और वरदान देने की मुद्रा में होते हैं और अन्य 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू रहता है। साथ ही इस दिन देवी को सफ़ेद और हरे रंग की साड़ी में एक बैल पर विराजित होती है। दुर्गा अष्टमी के दिन भक्त सुबह जल्दी से स्नान करके देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। पूजन के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप इत्यादि इन सामग्रियों से पूजा करते हैं और देवी को अर्पण करने के लिए विशेष रूप से नैवेद्य को तैयार किया जाता है। साथ ही देवी के पसंद का गुलाबी फूल, केला, नारियल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सूखे मेवे इत्यादि को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। पंचामृत भी बनाया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, गाय के घी और चीनी इन 5 सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है और एक वेदी बनाकर उस पर अखंड ज्योत जलाई जाती है। हाथों में फूल, अक्षत को लेकर मंत्र का जाप किया जाता है। तो आइए जानते हैं करने वाला मंत्र कौन सा है। तो मंत्र है सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप उस फूल और अक्षत को माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। फिर बाद में आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर आरती करके पूजा करें। दुर्गा अष्टमी व्रत का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से रख सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न जल के उपवास रखते हैं। कुछ भक्त दूध, फल इत्यादि का सेवन करके इस व्रत का उपवास करते हैं। इस दिन मांसाहारी भोजन करना या शराब का सेवन करना वर्जित होता है। व्रत करने वाले भक्तों को आराम और विलासिता से दूर रखते हुए नीचे सोना चाहिए। पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में बीज बोने की परंपरा है।
जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं, जिसमें बीज 8 दिन के पूजन तक 3 से 5 इंच तक बढ़ जाते हैं। अष्टमी के दिन उनको देवी को समर्पित करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में इस बीज को वितरित किया जाता है। इसे लोग प्रसाद स्वरूप अपने पास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको अपने गले या पर्स में रखने से, अपनी किताबों में रखने से बुद्धि और धन की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे देवी दुर्गा को खुश करने की कोशिश की जाती है, जिसमें शामिल है घंटी बजाना, शंखनाद करना या शंख बजाना। इस दिन को ऐसा माना जाता है कि घर को पूरे दिन के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन देवी की पूजा 2 बार की जाती है। सूर्यास्त के बाद पूजा की समाप्ति हो जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन कंवारी लड़कियों को भोजन कराने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन विशेषकर 6 से 12 वर्ष तक की आयु वर्ग की लड़कियों को ही भोजन कराना चाहिए। पृथ्वी पर माँ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दिन 5, 7, 9, 11 लड़कियों के समूह को भोजन के लिए आमंत्रित कर उनके स्वागत में उनके पांव को पहले धोया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें भोजन में खीर, हलवा, पूड़ी, मिठाई इत्यादि खाद्य सामग्री दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन सारी विधि कार्यों को करने के बाद पूजा समाप्त हो जाती है और अंत में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की कहानी। प्राचीन समय में जब स्वर्ग पर असुरों ने अपना कब्जा जमाने का सोचा और उस पर चढ़ाई करके स्वर्ग के राजा इंद्र से युद्ध किया, उन असुरों में से सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था, जिसमें स्वर्ग से राजा इंद्र की हार हो जाती है। तब इंद्र तीनों लोक के स्वामी भगवान शिव के पास जाते हैं, फिर वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब तीनों देवता मिलकर एक ऐसी आदि शक्ति को प्रकट करते हैं जो अत्यंत ही शक्तिशाली होती है। जब आदि शक्ति का जन्म होता है तब सभी देवता वहीं उपस्थित होते हैं, जिन्होंने आदि शक्ति को अपनी ही इच्छा अनुसार शक्ति देते हैं, जिससे आदि शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। महिषासुर सभी जगह अपना आधिपत्य जमा रहा था। उसने ऋषि मुनियों को भी असुर बना दिया था। अगर जो उसकी बात नहीं मानता था वह उसे मार देता था। जगह जगह हो रहे यज्ञ को उसने भंग कर दिया था। वह बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही अत्याचारी था। तभी महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच लड़ाई होती है, जिसमें माँ दुर्गा सभी असुरों का नाश कर देती है, त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती है। इसी दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसे लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं, गीत संगीत होता है, लोग ढोल मंजीरों से नाच गाना करते हैं, गरबा करते हैं। सभी देवियों में दुर्गा को ही सबसे सर्वोपरि माना गया है, जिन्होंने असुरों का वध करने के साथ ही अपने भक्तों के द्वारा प्रशंसा करने पर उन्हें वरदान देती है और मुसीबत में उन्हें बचाती है। आप सबको इन सब का उदाहरण फिल्मों में देखने को मिल ही गया होगा, लेकिन यह सभी घटनाएं सत्य है। इनकी आरती में भी कहा गया है, सूदन को आंख देन, कोड़िन को काया, बाझिन को पुत्र दे, निर्धन को माया। अर्थात अंधों को आंख देती है, जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनको धन से भर देती है, बाझिन को पुत्र देती है, जिन स्त्रियों को पुत्र नसीब नहीं होता है उन्हें पुत्र देती है। तो दोस्तों बोलिए दुर्गा मात की जय हो। तो दोस्तों आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।